हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है कि क्या आपको शादी से पहले कुंडली मिलानी चाहिए। ये जो टॉपिक है कुंडली मिलन का, इसके ऊपर बहुत कन्फ्यूजन है। कुछ लोग बोलते हैं कि मिलानी चाहिए, कुछ बोलते हैं नहीं मिलानी चाहिए। पहले हम बात करेंगे कि कुंडली मिलन है क्या। देखो, कुंडली मिलन के बाद जब भी आती है तो लोग समझते हैं कि गुण मिलन ही कुंडली मिलन है। जैसे आपने देखा होगा ना कि 36 गुण होते हैं टोटल, जो अष्टकूट मिलन का जो लाइक वो है, अष्टकूट मिलन होता है। उसमें 8 पैरामीटर्स हैं, वेटेज दी गई है हर एक हर एक ट्रेट को वेटेज दी गई है पैरामीटर को, एंड उसका टोटल आता है 36। तो लोग क्या करते हैं कि 36 में से अगर 18 या 18 से ज़्यादा गुण मिलते हैं तो मैच अच्छा है, शादी कर लेनी चाहिए। और 18 से कम गुण मिलते हैं तो उन्हें लगता है कि मैच अच्छा नहीं है। बट ये एक मतलब कुंडली मिलन का मतलब सिर्फ गुण मिलन नहीं होता है। गुण मिलन जो है ना, वो कुंडली मिलन का आप मान के चलो कि 10% 20% है, बस उससे ज़्यादा नहीं है। क्योंकि जब आप गुण मिलन करते हो तो आप लड़के और लड़की की जो मून है, जो उनका चंद्रमा है, उनकी कंपैटिबिलिटी देखते हो, सिर्फ वही। बट उसके अलावा 8 और प्लैनेट्स हैं, वो तो आपने देखे ही नहीं। आपने देखा होगा ऐसा कई बार कि 28 गुण मिल गए लेकिन फिर भी शादी नहीं चली, या शादी के बाद मान लो एक स्पाउस की डेथ हो गई, या किसी को हेल्थ इश्यूज़ होने लग गए, फैमिली में कोई क्राइसिस आ गया जिसकी वजह से ये जो न्यूली मैरिड कपल हैं उसको रिजॉल्व करते करते इनके कई साल चले गए, या फैमिली मेम्बर्स की वजह से ये जो कपल है उसके बीच में इश्यूज़ होने लग गए, या कुछ फाइनेंशियल क्रंच उन्हें देखने को मिला, मतलब शादी के बाद किसी की जॉब चली गई या ऐसा कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया। तो ये चीज़ें क्यों होती हैं कि 28 गुण तो मिल रहे थे पर फिर ये चीज़ें क्यों हुई? क्योंकि ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर्स क्या करते हैं, वो कुंडली मिलन के नाम पे सिर्फ गुण मिलन करते हैं, लेकिन बाकी जो 8 प्लैनेट्स हैं उनकी कंपैटिबिलिटी चेक नहीं करते। तो इस वजह से ये फ़र्क आता है। और सिमिलरली आपने ऐसा भी देखा होगा कि किसी के 12-13 गुण मिल रहे हैं लेकिन शादी फिर भी चल रही है। तो कुंडली मिलन का मतलब सिर्फ गुण मिलन नहीं है, बाकी चीज़ें भी आपको मैच करनी चाहिए, जो कि ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर्स भी नहीं करते, एंड लोगों को तो पता ही नहीं है इस बारे में। एंड ये सारी चीज़ें आ जाती हैं अगर आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे, तो ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं कि लाइक लड़की की कुंडली में वैधव्य योग है कि नहीं, लड़के की कुंडली में विधुर योग है कि नहीं, पैसे का क्या रहेगा, एंड क्या उनके पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, लाइफ पार्टनर कैसा होगा, 7वें घर से ये पता चल जाता है लाइफ पार्टनर कैसा होगा, मदर इन लॉ कैसी होंगी, फादर इन लॉ कैसे होंगे, एंड पैसे का क्या इशू रहेगा, सब कुछ ठीक रहेगा कि नहीं, देन बच्चे होंगे कि नहीं, 5वें घर से ये पता चल जाता है। तो आपको अगर कुंडली मिलानी है तो आपको ये सारी चीज़ें मिलानी है, और आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास ही जाइए। क्योंकि क्या है कि जो एस्ट्रोलॉजी है ये इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर्स जो हमें दिखाई देते हैं वो इसको या तो मतलब परस्यू करना ही नहीं चाहते। मतलब पूरा इतना ज़्यादा सीखना आसान बात नहीं है। तो ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर जो आपको दिखाई देते हैं, जैसे कि आपके गली मोहल्ले में कोई मंदिर है, उसमें कोई पंडित जी बैठते हैं, तो आप उनके पास चले जाते हो कुंडली मिलाने के लिए, या जो ऑनलाइन ऐप्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, उसमें आप डिटेल्स एंटर करके उसमें रिज़ल्ट देखते हो। तो आपने देखा होगा कि वो तो आधे मिनट के अंदर या 1 मिनट के अंदर ही, आधे मिनट भी नहीं लगता है, उसमें उससे भी कम ड्यूरेशन में वो आपको रिज़ल्ट दे देता है। तो वो कोई फुल प्रूफ मेथड नहीं है। आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, क्योंकि देखो कुंडली मिलन में ना कम से कम 2 से 3 दिन का टाइम लगता है। यस, अगर आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे तो वो बताएंगे आपको कि जैसे लड़की की कुंडली है उसको इंटरप्रेट करने में लगभग 1 दिन चला जाएगा, 24 आवर्स तो नहीं बट जितना भी वो टाइम देते हैं। फिर लड़के की कुंडली भी बनानी है, उसको भी इंटरप्रेट करना है, देन दोनों की कुंडली आपस में मिलानी भी है। तो ये 2 से 3 दिन का टाइम है, ये मिनटों का टाइम है ही नहीं, मिनटों का काम ये है ही नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो एस्ट्रोलॉजर एक ही क्लाइंट को 2 से 3 दिन का वक्त देगा तो 100-200 रुपये में, 400-500 रुपये में तो काम करेगा नहीं। तो एस्ट्रोलॉजर जो अच्छे वाले होते हैं उनकी फ़ीस थोड़ी हाई रहती है, 4-5 हज़ार से आप मान के चलो कि स्टार्टिंग होती ही है। एंड ये जो विद्या है ये वैसे भी अमीर लोगों के लिए है, ये लोअर क्लास के लिए या लोअर मिडिल क्लास के लिए नहीं है। पर लोग क्या करते हैं, इतने पैसे देना नहीं चाहते, ये भी एक फैक्ट है। तो वो सोचते हैं 100-200 रुपये में काम हो जाए, बट देन फिर 100-200 रुपये में तो आपको ऐसी सर्विस मिलेगी। शादी जैसा डिसीजन आप पैसों के चक्कर में मतलब गलत लेना ठीक नहीं है। एंड मिडिल क्लास भी शादियों में आपने देखा होगा 10 लाख, 20 लाख, 30-50 लाख तो खर्च फिर भी कर देती है। तो उसके सामने 5-10 हज़ार लगा के अगर आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो तो ये ठीक है, क्योंकि आपको क्लैरिटी मिलेगी कि वो जो मैच है आपके लिए ठीक है कि नहीं है। तो आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास ही जाओ। एंड दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे, ये तो चलो बात होगी एस्ट्रोलॉजी की।
अब आपको कुंडली मिलानी चाहिए कि नहीं मिलानी चाहिए, ये सवाल अभी भी है। देखो, इसमें मैं वही बात कहूँगी कि अगर आप अर्ली 20s में हो, मिड 20s में हो, तो आप कुंडली मिलाओ, अच्छा रहता है, सब उसमें निकल के आ जाता है, ठीक रहता है। बट अगर आप लेट 20s में हो या उससे भी आगे निकल चुके हो, तो आप कुंडली के चक्कर में मत पड़ो। क्योंकि क्या है ना, आजकल मैचेस मिलना वैसे भी थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया है एंड सबके क्राइटेरिया बहुत वास्ट हो गए हैं, लड़कों के भी लड़कियों के भी। तो मतलब आपको तो पार्टनर ही नहीं मिल रहा, है ना, कि आपको कोई पसंद नहीं आ रहा या किसी को आप पसंद नहीं आ रहे, तो बात तो वहीं पे ख़त्म हो जा रही है। तो आप कहाँ कुंडली के चक्कर में पड़ रहे हो। तो आपने वैसे ही इतने फ़िल्टर्स लगा रखे हैं कि आपको मतलब अपनी कास्ट में ढूँढना है, ऐसा ढूँढना है, वैसा ढूँढना है, तो कुंडली का फ़िल्टर मत लगाओ यहाँ पे, ऐसे फिर आपको कोई मिलेगा ही नहीं। एंड दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे पेरेंट्स का बहुत प्रेशर रहता है। पेरेंट्स बहुत रिलाई करते हैं हॉरोस्कोप मैचिंग पे, पर अगर देखा जाए तो उनके ज़माने में ज़्यादातर केसेस में कुंडली मिलाई भी नहीं जाती थी। जैसे मैं अपने पेरेंट्स की बात करूँ, उनके ज़माने में नहीं मिलाई जाती थी। पर क्या है, देखा-देखी में जैसे टाइम चेंज हुआ, तो दूसरों की देखा-देखी लोगों ने भी ये शुरू कर दिया कुंडली मिलाना, और मिलाते भी हैं तो वो अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाके मिलाते भी नहीं हैं। ऐसे किसी एस्ट्रोलॉजर के पास चले गए, उन्होंने कह दिया कि 28 गुण मिल रहे हैं और शादी कर ली, और शादी फिर चली नहीं। तो अगर आप ऐसे ही किसी एस्ट्रोलॉजर के पास चले गए, जिसने कह दिया कि 28 गुण मिल रहे हैं, ये बहुत ही नैरो अप्रोच है। सिर्फ गुण मिलन करना बहुत ही नैरो अप्रोच है। तो उसके पास कोई चला गया और शादी चली नहीं, तो कैन यू होल्ड दैट एस्ट्रोलॉजर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? ऑब्वियसली नहीं ना, आप बोल ही नहीं सकते उनको। आप अगर उनको बोलोगे भी, तो वो क्या बोलेंगे कि मेरा काम तो सिर्फ कुंडली मिलन था, लेकिन बाकी एंड ऑफ द डे मैटर क्या करता है कि आप लोग अपनी रिलेशनशिप में कितना इन्वेस्ट करते हो, कितना आप टाइमली अपने इश्यूज़ को रिजॉल्व करते हो। एंड सच भी यही है, कुंडली जो है वो सच होती है, प्ले आउट होती है। बट अगर आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे, वो आपको बताएंगे कि उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी विल पावर। अगर आपकी विल पावर है ना कि जो रिलेशनशिप है उसको वर्क कराना ही है, तो कुंडली में जो मर्जी नक्षत्र हैं, ग्रह हैं, जो भी दशा चल रही है, आप उसको बदल सकते हो। ये भगवान ने हमें एक पावर दी है कि हम अपने कर्म से कुंडली को भी बदल सकते हैं। तो एंड ऑफ द डे मैटर यही करता है कि आप रिलेशनशिप में कितने एफर्ट्स डालते हो। तो पेरेंट्स को स्पेशली आप ये वीडियो ज़रूर फॉरवर्ड करना, लाइक अगर आपके पेरेंट्स इस चीज़ पे बहुत रिलाई करते हैं। क्योंकि मैंने देखा है पेरेंट्स क्या बोलते हैं कि पहले बर्थ डिटेल्स देखो, बताओ और कुंडली मिलाएंगे फिर बात करेंगे। तो मतलब वो देख ही नहीं रहे कि वो लड़का या लड़की कैसे हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुंडली के चक्कर में आप अच्छा मैच रिजेक्ट कर देते हो, तो ये करना ही नहीं है, इन चक्करों में मत पड़ो। अगर एक मतलब एज के बाहर अगर आप चले गए हो, तो इन चीज़ों के चक्करों में मत पड़ो। आप देखो कि सामने वाला पर्सन कैसा है, आपके जो बाकी जो बेसिक क्राइटेरियाज़ हैं वो मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बाकी अगर आप दोनों की तरफ से वो कमिटमेंट है कि शादी को वर्क कराना है जैसे भी हो जाए, तो फिर तो वो हो जाएगा, तो उसमें कुंडली का कोई इशू नहीं है। और अगर मिलाना ही है तो अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास ही जाओ। 4-5 हज़ार 10 हज़ार में कुछ नहीं होता है, जहाँ आप इतना खर्चा कर रहे हो, पूरी लाइफ का सवाल है। तो अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास ही जाओ। एंड पेरेंट्स को भी थोड़ा ये समझना होगा कि उन्हें थोड़ा रियलिस्टिक होने की ज़रूरत है। उस ज़माने में देखो रिश्ते हो जाते थे उनके टाइम पे कि कोई बुआ जी रिश्ता ले आई, मामी जी ले आई, पर अब कोई इन चक्करों में पड़ता नहीं है, तो आपको खुद ही ढूँढना है। तो बहुत मुश्किल काम है ढूँढना, तो आप इसमें ऐसे फ़िल्टर्स मत लगाओ। सो ये वीडियो जो है आप शेयर करना स्पेशली पेरेंट्स के साथ और सबके साथ। एंड जो भी आई मीन आपको पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।